बहुत सारी फिर से संडे वाली आयत मैंने निकाली नहीं, रिवाइज कर लेते हैं फास्ट। यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, और बाहर निकालकर जब इजरायली लोग अब कनान तक पहुंच चुके हैं, या तो उसकी बॉर्डर्स तक आ चुके हैं, इसके बाद परमेश्वर बोलते हैं कि देखो यहां से भी आगे तुम्हारे दुश्मनों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हें कनान में ले जाऊंगा, ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पर जो शहर हैं तुमने बनाए नहीं, जहां पर घर तुमने सजाए नहीं, जहां पर खेत जो तुमने जोते नहीं, सब कुछ मैं रेडीमेड दूंगा। लेकिन अंदर जाने से पहले परमेश्वर बोलते हैं रास्ते में जितने भी तुम्हारे दुश्मन हैं उनको हराने में तुम्हारी मदद मैं करूंगा, उनको हराकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाऊंगा। यहां से हम एक बात समझते हैं कि नए नियम में जिस दिन हम उद्धार पाए, याद रखना अविश्वासी को बार बार अपने आप को याद दिलाना जरूरी है कि उद्धार में क्यों पाया, क्यों मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। याद रखना यीशु मसीह, कई लोग मेरी शादी नहीं होती तो विश्वास छोड़ देते हैं। अरे शादी करने के लिए आपने थोड़ी ना जीवन यीशु मसीह को दिया था। मुझे अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वे विश्वास छोड़ देते हैं, मुझे गाड़ी नहीं मिली तो विश्वास छोड़ देते हैं, पैसा अच्छा नहीं मिला तो विश्वास छोड़ देते हैं। अरे विश्वासी को बार बार अपने आप को याद दिलाना जरूरी है कि मैंने क्यों प्रभु यीशु पर विश्वास किया, इसीलिए किया क्योंकि वे ही उद्धार करता है। आमीन। गुनाहों की माफी सिर्फ वो मुझे दे सकते हैं, और मेरे गुनाहों को माफ कर कर स्वर्ग का अधिकारी या तो स्वर्ग का नागरिक वे ही मुझे बना सकते हैं। आमीन। यानी मिस्र से आप निकले क्यों? मिस्र से निकलने का एक ही तो कारण था, रास्ते में मच्छी कैसे याद आ गई, या रास्ते में आपको लहसुन कैसे याद आ गई? अरे जब आपका फोकस कनान पर होना चाहिए, मिस्र से मैं निकला ही इसलिए ताकि वो मुझे कनान में लेकर जाए। आमीन। विश्वासी व्यक्ति को ये फोकस होना चाहिए, क्यों मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, इसीलिए ताकि मैं कनान की ओर बढ़ता चला जाऊं। स्वर्गीय कनान में मुझे जाना है, वहां पर कोई नहीं ले जा सकता। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं गया कि कोई इंसान उद्धार पा सके। इसीलिए यीशु मसीह को अपना जीवन मैंने दिया ताकि वो मुझे स्वर्ग में ले जाए। सिर्फ यहां से छुड़ाए नहीं, सिर्फ शैतान के हाथों में से छुड़ाए नहीं, सिर्फ गुनाहों की माफी दे उतना ही नहीं, लेकिन छुड़ाकर स्वर्ग में ले जाए। आमीन। इसीलिए अपना जीवन यीशु मसीह को मैंने दिया है। आपको और मुझे बार बार अपने आप को यह याद दिलाने की जरूरत है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए यीशु मसीह को जीवन दिया। कई बार लोग क्या करते हैं, या तो जिसको प्रोस्पेरिटी गॉस्पल बोलते हैं, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल, ये बड़ौदा से एक व्यक्ति गए थे अमेरिका, और अमेरिका से आए इधर प्रचार करने के लिए। फिर उनका प्रचार आप सुनिए, प्रचार कैसे करते हैं। मेरा जूता देखो, जूता $1000 का जूता है, मेरा कोट देखो $2500 का कोट है। अरे तुमने कितने का जूता पहना है, कितने का कोट पहना है, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है भाई। इंटरेस्ट इस बात में है, इनका प्रचार ही ऐसा था, यीशु मसीह के पास तुम आओगे वो तुम्हें पैसा देगा। देखो बाइबल का परमेश्वर वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो बात सही है। आमीन। लेकिन आपने ये आपने क्यों शुरुआत की आत्मिक जीवन की? क्योंकि आपको कनान में जाना है, स्वर्ग में जाना है। आमीन। आमीन। रास्ते में जो चाहिए सब कुछ वो देगा। आज मुझे लगता है ऐसा हो गया है, लोगों की सोच ऐसी हो गई है, क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, इसके चर्च में 5000 लोग हैं, और इसके बाजू में अगर यूहन्ना बपतिस्मा को खड़ा कर दे, ऊंट के चमड़े से बना कपड़ा, और ये तीड़ और मध खाता है, ये भिखारी किधर से आया? इसको तो परमेश्वर ने भी छोड़ दिया लगता है। अगर आज एलिया को खड़ा कर दिया जाए तो कई लोग क्या बोलेंगे, इसके पास इसका घर पे रहने का ठिकाना नहीं है। अरे ये वो आदमी है जो कहेगा बारिश होगी तो ही होगी, ये कहेगा बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी। आमीन।
हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि हमारा फोकस वो ये संसार नहीं है। इस संसार को छोड़ के हमें स्वर्ग में जाना है। इस संसार, इसलिए बाइबल कहती है जो इस संसार से प्यार करता है वो परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकता। आमीन। विश्वासी अपने आप को बार बार याद दिलाए, क्योंकि इस रास्ते में हमारे साथ भी यही परीक्षा होती है, यही बातें हमारे सामने आ जाती है। जब हमको भी मिस्र की मच्छी याद आने लगती है, लहसुन और प्याज याद आने लगते हैं, भूल जाते हैं। इतना याद आने लगता है कि फिर इजरायली लोगों ने क्या बोला, हमको वापस जाना है। अरे वापस क्यों जाना है? वहां पर तो तुम्हारा भविष्य, वापस तुम तो रो रहे थे, वहां पर गिड़गिड़ा रहे थे। विश्वासी व्यक्ति, प्रभु यीशु का आना बहुत करीब है, या तो हमारा जाना उनके साथ जाना बहुत करीब है। अब यहां तक आ गए हैं, पीछे जाना नहीं है। आमीन। अब बढ़ना है तो आगे ही बढ़ना है, लेकिन ये याद रखते हुए कि रास्ते में दुश्मन है। आसानी से हम कनान में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, आसानी से स्वर्गीय कनान में नहीं जाने पाएंगे। शैतान टांग अड़ाएगा और अड़ाएगा ही। और इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उसने वो लूसीफर जब था, अभिषेक करूब था, उसने परमेश्वर की महिमा निहारी हुई है। वो जानता है ये परमेश्वर कैसा है, वो जानता है उसकी व्यवस्था कैसी है। और क्योंकि उसको सब कुछ चाहिए था और उधर से परमेश्वर ने उसको फेंक दिया नीचे, इसीलिए आज वो नहीं चाहता कि हम वहां पर जाएं, क्योंकि जलता है। जलन आदमी को कहां से कहां खत्म कर देती। बाइबल यूं कहती है नीति वचन 6 अध्याय में, कोई गुस्सा हो ना तो उसको तुम भेंट दे दो, गिफ्ट दे दो, ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो जलता है, जलन रखता है, ईर्ष्या, उसके लिए तुम कितना भी करो, वो सिर्फ एक मौका ढूंढता है कब तुमको खत्म कर दो, कब तुमको चाकू, पीठ के पीछे खंजर तुमको लगा दे। इसलिए गुस्से का इलाज हो सकता है, ईर्ष्या का नहीं हो सकता। शैतान हमसे गुस्सा नहीं है, वो ईर्ष्या से भरा है, क्योंकि जो जगह उसको चाहिए थी, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुमको उधर ही बिठाऊंगा और हम साथ में राज करेंगे। आमीन। इसीलिए ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो सकती जहां पर हम बोले चलो शैतान आओ, क्या चाहिए तुमको, क्या समझते हो अपने आप को, अभी छोड़ दो, क्या आया हाथ में, कुछ आया, दूली चाटी, रहने दो। ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो ईर्ष्या से भरा है। आमीन। इसलिए विश्वासी हमको समझना है। चलो एक आयत और, एफएसी 6:10-11-12, एफएसी 6:10-11 और 12। છેવટે હું કહું છું, પ્રભુમાં તથા તેના સામર્થ્યના બળમાં શક્તિમાન થાઓ, શૈતાનની કુયુક્તિઓની સામે તમે દ્રઢ રહી શકો, માટે દેવના સર્વ હથિયારો સજો, કેમ કે આપણું આ યુદ્ધ રક્ત તથા માંસની સામે નથી, પણ અધિપતિઓની સામે, અધિકારીઓની સામે, આ અંધકાર રૂપી જગતના સત્તાધારીઓની સામે, आकाशीय स्थानों में दुष्टताना आत्मिक लश्करों की सामे छे। देखो क्या लिखा है, परमेश्वर के सब हथियारों को रेडी कर दो, क्योंकि हम युद्ध में हैं। लेकिन हमारा युद्ध किसके खिलाफ है? कोई भी इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा युद्ध किसी इंसान के सामने नहीं है, लेकिन शैतान के सामने है। आमीन। वो हमारा दुश्मन है। और दूसरा जो लास्ट टाइम मैंने कहा, हमारा नंबर 1 दुश्मन हमारा शरीर है। अगर दोनों को मिलाकर कहूं, हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने वाला शैतान है। अगर हमारी कमजोरी हो ही नहीं तो शैतान फायदा उठा सकता नहीं। आमीन। लेकिन शैतान वो हमले भी कैसे करता है? अगर आंखों की लालसा लिखा हुआ है, देह की वासना और जीवन का अहंकार, प्राइड ऑफ लाइफ, ये अगर हमारी कमजोरी हुई तो शैतान हमला कर सकता है। आदम और हवा की कमजोरी थी तो वो वहां पर हमला करके सफल हो गया। यीशु मसीह के ऊपर यही हमले किए, लेकिन यीशु मसीह ने उसको हरा दिया, उसको भगा दिया वहां से। कुछ नया वो नहीं करने पाया, आज भी वो कुछ नया नहीं कर सकता। वो यही 3 बातें बार बार हम पर हमला करेगा। हमको प्रभु यीशु को धन्यवाद कि प्रभु यीशु का उदाहरण हमारे पास है कि जैसे यीशु मसीह ने हराया वैसे हम भी उसको हरा सकते हैं। आमीन।
अगर कोई उदाहरण ही हमारे पास नहीं होता, कोई गवाही नहीं होती, तो अफसोस, लेकिन धन्यवाद कि प्रभु यीशु की गवाही हमारे पास है, और जिस तरह से उन्होंने किया हम भी कर सकते हैं। आमीन। हमको पहले से पता है। अगर विद्यार्थी पहले से जानता हो कि पेपर क्या आने वाला है तो वो फेल हो ही नहीं सकता। बाइबल इसलिए पढ़ें, पहले से हमको पता है शैतान की क्या क्या चालें हैं। आमीन। तो अपने आप को तैयारी कीजिए ना। अगर आपको पता है दुश्मन इसी जगह से हमला करने वाला है, तो फिर इस जगह क्यों तैयारी करना? इसी जगह तैयार रहो तो दुश्मन कभी सफल हो ही नहीं सकता। गलती वहां पर हो जाती है जब हमको पता ही नहीं होता वो कहां से हमला करेगा, और हम लोग कहीं और तैयारी कर रहे हैं और कहीं और से हमला आता है। लेकिन बाइबल कहती है, हमको पता ही है, आंखों पर हमला होगा, शरीर पर हमला होगा, आपके ईगो पर हमला होगा। आगे जाए उसके पहले फिर से एक बात, अपनी आंखें हमको संभालना सीखना ही है। आंखें आपने नहीं संभाली, क्योंकि यहां से यहां चकाचौंध है, ये आंखों के आगे चकाचौंध है। शैतान इतनी महिमा दिखाता है, इतनी महिमा। अब आप सोचे, यीशु मसीह को बोलता है, उसको पता है यीशु मसीह कौन है, ओके, उसको पता है यीशु मसीह कौन है, फिर भी यीशु मसीह को दुनिया जो उत्पन्न करता है उसको पूरी दुनिया की महिमा दिखाकर बोलता है, ये महिमा मैं तुझे दूंगा, चल मेरी आराधना कर। तो अगर यीशु मसीह को दिखा सकता है तो आप और मैं कौन से खेत की मूली हूं? आमीन। आज यहीं पर लोग मार खा रहे हैं। बहुत सारी गवाहियां या तो उदाहरण में देख सकता हूं, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, मेन पॉइंट पे मुझे आना है, लेकिन एक उदाहरण देता हूं। जेपी साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, और जेपी साहब के शब्दों में यह आदमी प्रभु यीशु के लिए जलता था। और जेपी साहब बोलते थे, हमेशा इसको बोलते थे, देख तू इधर उधर मत जाना, किधर भी मत जाना, तू सेवकाई में आ, तेरे जैसे लोग सेवकाई में चाहिए, प्रभु यीशु तेरा अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। एक दिन इन्होंने कहा, जेपी एक बात बतानी है, बोलो। यार अमेरिका जाता हूँ। जेपी साहब ने बोला, अमेरिका क्यों जा रहा है? अरे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। जेपी साहब ने बोला, अरे सेवकाई करना यार। अरे बोले, सेवकाई तो इधर लोग कर रहे हैं ना, उधर जाके पैसा कमा कर इधर मैं भेजूंगा। जेपी साहब मुझे बता रहे थे, वो आदमी पैसा देकर अमेरिका गया। जब 2000 के साल में जेपी साहब अमेरिका गए और उनके घर गए, जेपी साहब बोलते उस दिन वो आदमी रोका। जब मैं उसके घर गया, मुझे बोला, जेपी आज खुद की मॉडल है, इतना पैसा है मेरे पास, लेकिन आज जब भी बाइबल खोल के बैठता हूँ एक ही आवाज आती है, मेरी सेवकाई क्यों नहीं की तूने? मैंने तुझे मेरी सेवकाई के लिए छोड़ा। पैसा तो मैं तुझे सेवकाई में भी दे सकता, तेरी हर जरूरियात में सेवकाई में भी पूरी कर सकता, लेकिन क्यों इतना पागल हो गया? सेवकाई क्यों छोड़ दी? क्यों आया है? जेपी साहब को गले लग के रोया और कहा, जेपी आज बरसों के बाद मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने सबका सुना, काश मैंने किसी का नहीं सुना होता, सिर्फ तुम्हारा सुना होता। कई बार मुझे रात को नींद नहीं आती कि मैं क्या कर सकता था प्रभु यीशु के लिए, लेकिन देखो मैं यूएसए देखकर, पैसा देखकर सब छोड़ के इधर आ गया, लेकिन आज मैं यहाँ पर चैन की नींद नहीं सो पा। शैतान आंखों को इतनी महिमा दिखाएगा, हमको सीखना पड़ेगा, हमको अपने आप को संभालना सीखना पड़ेगा, ताकि यहाँ तक हम आए हैं, यहाँ से दिशा चूक न जाए। आमीन, आमीन। किसी भी तरह से कनान हमको जाना है, यहाँ तक आ गए हैं, आंखों को संभालना सीखिए। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि प्रभु यीशु आपको अमेरिका ले नहीं जा सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, शैतान भी जानता है कि बुलाहट क्या है, बुलाहट से हटो मत, टेढ़ा थी फरसों नहीं। आमीन। अगर आपकी सेवकाई क्या है, आपकी सेवकाई जो है उधर, उससे इधर उधर मत जाओ। मुझे सिस्को में जॉब मिलती थी, सिस्को बहुत बड़ी कंपनी है। मेरे अंकल वो H1B वीजा साइन करते थे, उन्होंने कह दिया था मैं पेपर्स भेजता हूँ, तू आ जा। मैंने कहा सॉरी, मैं नहीं आ सकता। अरे तेरे को दिमाग है, मैं पूरे फैमिली में किसी को ये ऑफर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी से इतना प्यार नहीं जितना तुझसे है। मैंने कहा थैंक यू सो मच काका,
लेकिन मुझे इधर ही रहना है, इधर ही सेवकाई करनी है, मैं अमेरिका नहीं आना चाहता। यहां तक उनको मैंने कहा लेकिन मुझे नेटवर्किंग आता किधर है? तो बोलते तू क्यों चिंता करता है, मैं इधर बुलाकर फिर तुझे ट्रेन करता हूं, मैं सब सर्टिफिकेट दिलवाता हूं, सब करता हूं। मैंने कहा मुझे नहीं आना है। 2.5-3 साल तक मिले भी नहीं, बात भी नहीं की। जब इंडिया आते थे बात भी नहीं करते। हमारी शादी हुई, उसके बाद एक शादी में वो आए थे, वहां पर दूसरों को पूछते थे ये है उसकी बात, दिल्ली को दिखाकर ये, हाँ ये बात। उस टाइम पे उन्होंने बात शुरू की 2.5-3 साल के बाद, तब तक बात भी नहीं की। मुझे पता है अमेरिका गया होता, बहुत पैसा होता, हमारा 75% फैमिली उधर है, लेकिन मुझे पता है मेरी बुलाहट क्या है। आपको पता होना चाहिए। आमीन आमीन। यहाँ तक कि CLC क्रिश्चियन लाइफ कॉलेज कैलिफोर्निया, स्टॉकटन कैलिफोर्निया, यहाँ से मेरे एडमिशन पेपर्स हम दोनों के आज भी हमारे पास, मैंने डॉक्यूमेंट संभाल के रखे, स्पॉन्सर लेटर्स आज भी संभाल के रखे। अमेरिका आ जाओ, 4 साल इधर पढ़ो, ये करो वो करो, नहीं जाना। प्रभु यीशु ने कहा मेरी मर्जी नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है आपकी नहीं है तो नहीं जाए। गया होता तो क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी आंखों को संभालना, क्योंकि मुझे ऐसी जगह जाने का मौका मिल रहा था जो चर्च में 10,000 लोग हैं। बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी उस चर्च में प्रचार करने का मौका मिलता है। ऐसे पास्टर लोग स्टेज पर बैठते हैं जिनके पापाओं के द्वारा, जिनके पिताओं के द्वारा USA में जागृति आई, बहुत बड़े नाम, उनके हाथ के नीचे पढ़ना। दुनिया में नंबर 1 हिब्रू स्कॉलर जिनको माना जाता था उस वक्त, उनके हाथ के नीचे मुझे पढ़ना है। मैंने कहा मैं नहीं आता, मुझे नहीं जाना है। आपको पता होना चाहिए आपकी बुलाहट क्या है। आपकी बुलाहट है तो जाओ ना, अमेरिका जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, आमीन। इधर भी आपकी बुलाहट है उधर जाओ, जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन जाने के लिए बुलाहट से लेफ्ट राइट मत चले जाओ, आमीन। आंखों को इसलिए संभालो क्योंकि शैतान महिमा दिखाएगा, पैसा दिखाएगा, ये दिखाएगा वो दिखाएगा। दूसरा ऐसा लिखा है अपने शरीर को संभालो, देह की वासना इसको संभालो, अच्छी तरह से इसको संभालो। कई बार जब लोग बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद चंगाई नहीं मिलती है, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद शैतान को पता है वो बराबर कमजोरी के टाइम पे नस दबाएगा, बराबर कमजोरी में वो हमला करेगा। उसने जब जाना कि यीशु मसीह भूखे हैं, अभी भूख लगी है, तब जाकर बोलता है कि पत्थर को कहना रोटी हो जाए, आमीन। विश्वासी कितना ही आनंदित और खुश क्यों ना हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन जब शरीर में कुछ गड़बड़ी हो गई, बीमार कुछ लोग हो गए, बाद में उधर जाके बोलता है कब तेरा प्रभु किधर है, क्यों तुझे चंगाई नहीं मिलती है, क्यों तू इसमें से बाहर नहीं आता है, क्यों तेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है, क्यों ये सब नहीं होता है। उसको पता है नस कब दबानी है, वो हर रोज नहीं आएगा, लेकिन उसको पता है हमला कब करना है। हमारी कमजोरी को और कमजोर दिनों को जानना है, आमीन। हमको ये भी सीखना है। तीसरी बात ऐसा लिखा है, आदम और हवा ने आखिर में फल क्यों खाया, क्योंकि उनको परमेश्वर के जैसा होना था। प्राइड ऑफ लाइफ, जीवन का अहंकार। यीशु मसीह को भी बोलता ऊपर से नीचे गिर जा, लिखा है दूत तुझे संभालेंगे। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा नहीं करना, नेवर टेम्प्ट द लॉर्ड दाई गॉड, आमीन। यहां पर एक उदाहरण देकर मैं आगे मेन पॉइंट्स पे आता हूं। बाइबल आप अच्छी तरह से पढ़े। कल भी अच्छा एक जवान लड़के ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मुझे पूछा कि पास्टर साहब पहले क्या बाइबल में कुछ नहीं आता था? कुछ भी नहीं। अभी इस चर्च में आने के बाद बाइबल भी मैं पढ़ता हूं, तो जब घर पे जाता हूं तो मुझे ऐसा होता है कि मेरे पापा से ज्यादा तो अभी मुझे आता है।
तो पापा कुछ बोलते हैं, फिर मैं बोलता ना 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 पापा ऐसा लिखा ही नहीं है, देखो ऐसा है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा को अपमानित कर देता हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत गलत तरीके से उनके साथ बात कर देता हूँ। पास्टर साहब क्या करना चाहिए? मैंने कहा सिंपल सी बात है, अपनी शुरुआत कभी भी भूलना मत। आमीन। किधर से शुरुआत की उसको कभी नहीं भूलना। आज हो सकता है तुम इस चर्च में आते हो तो तुमने थोड़ा ज्यादा जान लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पापा को तुम पापा नहीं कहो। जो मान उनको देना चाहिए वो मत नहीं दो। आपको ऊपर से जब मेरे पापा को पता नहीं है, मुझे पता है, तो मुझे ज्यादा बाइबल पढ़ना है, ज्यादा प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए ज्यादा जवाबदारी मुझे उठानी है, मुझे ज्यादा नम्र होना है। मेरे जीवन में परिवर्तन दिखेगा तो मेरे पापा कहेंगे अरे मेरा बेटा मुझसे ज्यादा जानता, उसके जीवन में ज्यादा बड़ा काम हुआ है। आमीन। शुरुआत कभी नहीं बोलना। बाइबल कहती है नादाब अबीहू, गिनती 16 में, सारे लेवियों में से ये बहुत स्पेशल लेवी थी, क्योंकि इनको तंबू व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, या तो मूसा ने इनको ये जवाबदारी दी थी। जब भी बादल चलता था, परमेश्वर चलते थे, इजरायली लोग ये पूरा सामान उठाकर चलने लगते थे, और अगर बादल स्टेबल हो गया तो ये लोग वहां पर वापस तंबू गाड़ देते थे। और तंबू का पूरा सामान, मुलाकात मंडप गुजराती में, तंबू व्यवस्था हिंदी में, पूरा सामान ये इन परिवारों के हाथ में रहता था। सब कुछ यही लोग उठा सकते थे और यही लोग वापस इसको सेट कर सकते थे। यहां तक कि यहूदी इतिहास ऐसा बोलता है कि 6 या तो 8 लेवी इस परिवार में से अहद का संतोष कराकोश इसको लेकर चलते थे। अब 8 लोग भी पकड़ लो तो 8 लोग भी इतना वजन नहीं उठा सकते, क्योंकि ये वजन कम से कम 2000 किलो का था, नहीं उठा सकते। लेकिन यहूदी इतिहास में रिकॉर्ड किया गया है, ये लोग ऐसा बोलते थे, पता नहीं क्या होता है जब हम उठाते हैं, हमको ऐसा लगता है हमारे कंधे पर कबूतर की पींछी किसी ने रख दी, इतना लाइट वेट है। इसका मतलब ये लोग सिर्फ कंधा देते थे, इसका बोझ परमेश्वर खुद उठाता था। आमीन आमीन। याद रखना, जो परमेश्वर का काम है उसका बोझ परमेश्वर खुद उठाएगा हमारे लिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, मेरा बोझ तुम ले लो। वो इट्स अ फेदर लाइट वेट। मेरा बोझ जो है वो एकदम पीछी जैसा लाइट है। आमीन। आप ये सोचें, ये जितनी बार उठाते होंगे इतनी बार एक वजन लगता है कि नहीं लगता है कि एवरी टाइम, हर बार जब भी उठाते थे तभी इनके लिए चमत्कार था। कितनी नम्रता आनी चाहिए यार, कितना बड़ा चमत्कार है। दूसरे लोगों को भी जाकर इनको बताना चाहिए, या तो बताते होंगे पता नहीं। अरे क्या बताऊं तुम्हें, दूसरे लोग बोलते होंगे कैसे उठाते हो, अरे क्या पता कैसे उठाते हो यार, इतना वजनदार। लेकिन जब हम उठाते हैं परमेश्वर उठा लेता है, हमको तो इतना लाइट लगता है। कितनी नम्रता आनी चाहिए। लेकिन ये वजन उठाते उठाते, सामान सेट करते करते, तुझे क्या लगता है परमेश्वर खाली मूसा से बात करता है? क्यों हमसे बात नहीं करता? मूसा समझता क्या अपने आप है कौन? अरे भूल गए, तुमको ये जवाबदारी मूसा ने ही दी है। मूसा के द्वारा ही तुम मिस्र से बाहर निकले। अपनी शुरुआत क्यों भूल जाना, कभी नहीं भूलना। आमीन। विश्वासी व्यक्ति में इतना अभिमान घमंड बाद में चल के आता किधर से है? वो शुरुआत भूल जाता है। यहूदा इस्करियोत कैसे यीशु मसीह को बेचने के लिए जा सकता है? अपनी शुरुआत भूल गया। वो मैं कुछ भी तो नहीं था, यीशु मसीह ने मुझे चुना, तभी तो मेरा नाम हुआ, मेरी पहचान हुई। आमीन। अपनी शुरुआत कभी नहीं भूलना। लेकिन किस तरह से इन तीनों चीजों का हम सामना करेंगे? हमले होंगे ही। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, हमको भी शैतान छोड़ेगा नहीं। आमीन। आदम हवा को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, हमारे पर भी यही हमले होंगे। इसलिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है, ये 3 चीजों को लेकर हमें अपने आप को संभालना है। चाबी देखते हैं। सबसे पहली बात, फिर से एक बार पढ़ें, लूक 4
पहली और दूसरी आयत। ઈસુ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને યર્દનથી પાછો ફર્યો ને 40 દહાડા સુધી આત્માથી અહીં તહીં રાનમાં દોરવાયો. તે દરમિયાન શૈતાનથી તેનું પરીક્ષણ થતું. તે દિવસોમાં તેણે કંઈ ખાધું નહીં ને તે પૂરા થયા પછી તે ભૂખ્યો થયો. ओके, मत्ती 4, 1 और 2। यही बात वहां पर भी लिखी गई है। 4:1 અને 2. ત્યાર પછી ઈશુનું પરીક્ષણ શૈતાનથી થાય એ માટે આત્મા તેને રાનમાં લઈ ગયો અને 40 રાત દાડા સુધી ઉપવાસ કર્યા પછી તેને ભૂખ લાગી. इन शॉर्ट दोनों में से एक भी जगह आपको प्रार्थना शब्द नहीं दिखेगा, लेकिन यहूदी लोग हमेशा इस बात को जानते हैं कभी अकेला उपवास होता नहीं है। आमीन। उपवास और प्रार्थना हमेशा साथ में ही जाता है। एस्तर ने ऐसा जब कहा हम 3 दिन उपवास करेंगे, इसका सीधा मतलब था उपवास और प्रार्थना साथ में ही जाता है। आमीन। इसलिए याद रखना, भूखा रहना अलग है और उपवास करना अलग है। यहां पर लिखा यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास किए, इसका सीधा मतलब यहूदी लोग समझते हैं कि उपवास और प्रार्थना हमेशा साथ में जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, लोग बहुत होशियार हैं, इधर भी उधर भी प्रार्थना किया 40 दिन, ऐसा तो लिखा नहीं है, लेकिन उपवास किया ऐसा लिखा है। उपवास कभी बिना प्रार्थना के जाता ही नहीं है। आमीन। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो यशायाह 58, आइज़िया 58 घर जाके पढ़ लेना। वहां पर उपवास के बारे में लिखा है, उपवास हमेशा प्रार्थना के साथ जाता है। जब हम बोलते हैं आज मेरा उपवास है, इसका मतलब ये इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना हमेशा साथ में जाते हैं। आमीन। एनीवे, यहाँ पर तो सबसे पहली बात, सबसे पहली तैयारी विश्वासी की क्या होनी चाहिए? उसकी तैयारी एग्जाम होगी, उसके पहले की आपकी क्या तैयारी? शैतान परीक्षा करने आएगा, लेकिन आपका प्रार्थनावादी जीवन होना चाहिए। आपके जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। आज विश्वासी व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना करते हैं अथवा कितनी प्रार्थना करते हैं पता नहीं। ये 3 घंटे तक पिक्चर देख सकते हैं आराम से, ये घंटों तक दूसरों से फोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना कितनी करते हैं आप? प्रार्थना कितनी करते हैं? चलो एक आयत और देखते हैं यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा। हिब्रू 5 और 7। हिब्रू 5 और 7। તેના દેહધારીપણાના સમયમાં તેને મરણથી છોડાવવાને જે શક્તિમાન હતો તેની પાસે તેણે મોટે ઘાટે તથા આંસુ સહિત પ્રાર્થના તથા કાલાવાલા કર્યા અને તેણે દેવનો ડર રાખ્યો માટે તેની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવી. देखो क्या लिखा है, यीशु मसीह की प्रार्थना कैसी थी? हम लोग तो कैसी प्रार्थना करते हैं, मुझे लगता है हम ही नहीं हिलते, दूसरा कोई तो हिलेगा नहीं। प्रभु यीशु भोजन दिया, इसके लिए इस भोजन को आप आशीषित करना और अच्छी सेहत देना। प्रार्थना में कोई दम नहीं है, आवाज में कोई दम नहीं है, और प्रार्थना में आंसू बहाना तो बहुत दूर की बात है। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, ये जब प्रार्थना करते थे तो चिल्लाकर काला वाला किसको बोलते हैं, किस तरह से ये प्रार्थना करते थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो समझाने के लिए। कुछ वर्षों पहले की बात है, अहमदाबाद में हमारे सामने वाली सोसाइटी में एक ड्रग एडिक्ट था। इतनी चोरियां होती थी किसी के वहां, यहां तक कि सुबह आप उठ के बाहर निकलो, अरे गटर का ढक्कन किधर गया, समझ लेने का वो ले गया। उसको बिना ड्रग्स चलता ही नहीं था। यहां तक कि चेन स्नैचिंग भी, जिस दिन मैं उसके घर में गया था प्रार्थना करने के लिए, जब उसके घर में मैं गया तो उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि देखो
मेरे सब गहने इसने बेच दिए हैं, इसको बिना ड्रग्स के चलता ही नहीं है। यहां तक कि आप मेरा किचन देखो, किचन में भी बस खाने के लिए 2-4 बर्तन बचे हैं, बर्तन भी ये बेच आया। घर में कुछ बचा ही नहीं है जो इसने बेचा नहीं है। इसको बस उसका टाइम हो जाए ना, ड्रग्स चाहिए। मैंने जानने के लिए पूछा था कि दिन की कितनी ड्रग्स, कितने रुपए के ड्रग्स इसको चाहिए। बोलते कम से कम 1200 रुपये एक दिन। और मैं बात कर रहा हूं शायद कम से कम 20 साल पहले की शायद मैं बात कर रहा हूं। मैं नया नया विश्वास में आया था, शायद 2-3 साल हुए थे, और उस वक्त हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाते थे। उस वक्त 1200 रुपये मतलब कितनी बड़ी रकम, हर रोज की 1200 रुपये, किधर से भी पैसा लाओ। यहां तक कि उसकी माँ बोलती थी कि जब इसका टाइम होता ना तो आपको देखने जैसा ये ऐसा हो जाता है, मम्मी किधर से भी, मम्मी थोड़ा पैसा, मम्मी किधर से भी मुझे लाके दो। ये ऐसा गिड़गिड़ाता है, इसको चाहिए चाहिए और चाहिए, इसको इसके बिना चलता ही नहीं है। ये कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इसको हर रोज 1200 रुपए की ड्रग्स चाहिए। चरसी बोलते थे सब उसको हमारे एरिया में, एकदम चरसी। जब मुझे पता चला कि कुछ समय के बाद कि उसने ड्रग्स छोड़ दी है, तो मैं वापस उसके घर पे गया जानने के लिए क्या किया। और जब उसके घर पे गया और उसके घर पे जाकर मुझे बोला आओ 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 आओ, और बोला, मैंने बोला सही बात है, सुना है कि ड्रग्स छोड़ दिए, कि फिर पर्दे के पीछे कुछ चलता है? नहीं नहीं नहीं, एकदम छोड़ दी। अच्छा कैसे छोड़ दी मुझे बताओ। तो मुझे बिठाया, मेरे साथ अपने चर्च के दूसरे शायद 2-3 लोग और भी थे होंगे, क्योंकि हम लोग साथ में जाते थे हमेशा उस वक्त। तो फिर वो मुझे बताने लगा कि एक्चुअली एक दिन, क्योंकि बोले आपके जैसे कितने लोग मेरे पास आते हैं, कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। फिर एक दिन मैं कंटाल गया, मैंने भी अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी कब तक मैं ऐसे जीऊंगा, कब तक इस तरह से जीऊंगा। आज घर में मेरी वजह से कुछ भी नहीं बचा, आज मेरी वजह से तेरी भी कोई जगह इज्जत नहीं है। यहां तक कि ये इतने अच्छे घराने की लेडी ये मुझे बोलती थी, एक वक्त मुझे बोला था कि घर में कोई बर्तन मांजने का मुझे काम देगा ना तो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे पैसा किधर से, क्योंकि मेरा पूरा पेंशन का पैसा ये खा जाता है, पेंशन का पैसा तो ऐसे ही मेरा खत्म हो जाता है, उसके बाद में और पैसा किधर से लाऊं, मैं क्या करूं इसको पैसा। लेकिन ये लड़का बोलता है कि मुझे एक दिन ऐसा ख्याल आया, आपके जैसे कितने लोग आकर मुझे समझाते हैं, कितने लोग मुझे बताते हैं कि छोड़ देना चाहिए, गलत है। एक दिन बोलता है मैंने सोचा कि नहीं अभी मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, देख मम्मी तुझे पता है मुझे शाम को 6 बजे ड्रग्स चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तू मेरी थोड़ी मदद कर। तू क्या कर, 4 बजे घर को बंद करके तू चली जा और रात को 9-10 बजे तक तुझे आने का ही नहीं, मुझे रूम में तू बंद कर दे। तू यहाँ पर बाहर बैठेगी ना तो शायद मेरी आवाज सुनकर तू दरवाजा खोल देगी, तुझे आने का ही नहीं, जो हो वो तुझे नहीं आने का। बोलता है मेरी मम्मी घर बंद करके चली जाती थी, जब मेरा टाइम होता था उसने मुझे तिजोरी कपबोर्ड दिखाया जो मेटल का, इसके अंदर वो खींच के पंचिस मारता था, फेंटो मारता तो इसके अंदर, यहां तक कि सर जोर जोर से पटकता था, सर सब कांच उसने तोड़ दिए थे। घर पूरा आप देखो, दीवारों के अंदर मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बोलता है, धीरे 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 मेरी तलब कम होने लगी और आज मुझे तलब है ही नहीं। आज मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जब हम पर शैतान हमारी आंखों पर या शरीर पर या हमारे अहम पर, हमारे अभिमान पर वो हमला करता है, हम लोग प्रार्थना कैसी करते हैं। काम इसीलिए विश्वासी के जीवन में होता नहीं। यीशु मसीह बोलते हैं ये काला वाला करता था, जैसे शराब के लिए कोई मांगेगा ना, भीख मांगेगा, शराब के लिए मुझे शराब, थोड़ी शराब पिलाओ, मुझे थोड़ा सा ड्रग्स दे दो। ऐसे यीशु मसीह की प्रार्थना थी। आप सोचे कि यीशु मसीह ने सभा स्थान के अंदर कहा ये वर्षों से बीमार है, इब्राहिम का बेटा है, चल अपने हाथ को सीधा कर, चंगा हो गया। लिखा है चंगा हो गया तो कितना आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इसके बावजूद फरीसी लोग इकट्ठा होकर इसको खत्म कर देते हैं। ये जिंदा ही क्यों है? आपको याद रखना, यीशु मसीह परमेश्वर जरूर थे लेकिन इंसान के रूप में आए थे, इसीलिए उनको खाना भी, भूख भी लगती थी, वे सोते भी थे। बाइबल कहता
कहती है कि इसीलिए हम जो सहते हैं सब कुछ सहन करके वे निकले, तो उनको नहीं लगता होगा क्या कि इस आदमी को मैंने चंगा किया है, इस आदमी को ठीक मैंने किया है, इसके बावजूद लोग मुझे मारने के लिए बात कर रहे हैं। ये जब प्रार्थना करने के लिए जाते थे, लिखा है चिल्ला चिल्ला कर, जोर जोर से, काला वाला देखकर तो लिखा है वो गिड़गिड़ाते थे परमेश्वर के आगे। इसीलिए लिखा परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, परमेश्वर ने हर आकर्षण, हर परीक्षा से उनको छुड़ाया। आज विश्वासी व्यक्ति को इस तरह से प्रार्थना करना सीखना है। विश्वासी व्यक्ति थैंक यू लॉर्ड, प्रभु आपको धन्यवाद, बस हो गया, अरे किधर से आपके और मेरे जीवन में किधर से काम होगा जब हमारा जो बेस्ट एग्जाम्पल है लिखा है वो गिड़गिड़ाता था, वो परमेश्वर के आगे चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता था। आमीन। ऐसी प्रार्थना मैं कुछ समय पहले की बात है, मुझे याद नहीं 6, 7, 8, 10 साल कितने साल, लेकिन चाको साहब के आश्रम में मैं गया था। वहां पर कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलना था और मुझे कहा गया ये आपका रूम है। मैंने कहा ठीक है। मैं उधर गया, जैसे रूम में गया तो देखा रूम खुल नहीं रहा। तो मैं चाको साहब के पास वापस आके बोला पास्टर साहब रूम अंदर से बंद लग रहा है, कोई लगता है अंदर है। चाको साहब ने बोला अरे हाँ मैं सॉरी, अपनी कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस है तो वो कॉन्फ्रेंस के लिए जो पास्टर है वो आए हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी देर में प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने कहा मैं सामान रख देता हूं। मैं सामान रखने के लिए जब बाहर गया, दरवाजे के पास सामान रखा और अंदर से मुझे चिल्ला चिल्ला कर रोने की आवाज आई। बाहर ही जैसे मेरे आंख में से आंसू निकल आए। मैं सोचने लगा कौन ऐसी प्रार्थना आजकल करता है, लेकिन यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते थे, परमेश्वर के आगे सबसे उत्तम उदाहरण उन्होंने दिया। आज दूसरा आदम, पहला आदम मार खा गया लेकिन दूसरा आदम प्रार्थना करना जानता था। 40 दिन तक वे उपवास और प्रार्थना करते रहे। विश्वासी अपनी प्रार्थना का समय बढ़ाएं। हम कितना समय प्रार्थना करते हैं, बस थोड़ा समय और हो गया। हम नौकरी कितने समय करते हैं, दूसरी बातें मोबाइल पर कितना समय हमारा जाता है, टीवी में कितना समय जाता है। हम आंखों को इतना पोषण देते हैं। मोबाइल से खत्म हो गया तो टीवी से खत्म हो गया तो कई लोग लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे। लेकिन आंखों को खिलाते रहो, आंखों को पिलाते रहो। लेकिन उपवास और प्रार्थना किधर है? प्रार्थना किधर है? प्रार्थना को थोड़ा सीरियसली लें। आमीन। यहां तक हम आ गए हैं, अब चूक नहीं सकते, अब तो पीछे जा ही नहीं सकते। कितनी बार हम बोलते हैं प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं। अरे लेकिन इस तरह की प्रार्थना करके देखो ना, गिड़गिड़ा के तो देखो। इजरायली लोग मिस्र के अंदर गिड़गिड़ाए। परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? एमना काला वाला मारा सुधी आया छे, उनका गिड़गिड़ाना मेरे पास आया है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं, जब कोई गिड़गिड़ाता है परमेश्वर उसको छुड़ाने के लिए उतर आता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस तरह की प्रार्थना करते थे। मैंने आपको कुछ समय पहले भी कहा था कि अभी तो मैं उनको नहीं देखता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब वो प्रीचर को मैं रेगुलरली देखता था। बहुत अभिषेक प्रीचर है, जबरदस्त वो बोलते हैं। उनका वर्षों से नियम है जनवरी की 1 तारीख को चर्च में संदेश देना और फर्स्ट संडे को देना। उसके बाद 21 दिन वो उपवास और प्रार्थना करने के लिए इजराइल चले आते हैं, यरूशलेम चले आते हैं अमेरिका से। और उनका जब वीडियो में देख रहा था, वे बता रहे थे सुबह 6:30 के आसपास का बोलते हैं टाइम है। और आज मैं उस रेगिस्तान के अंदर आया हूं जहां पर यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास किए। वहां पर वो कहने लगे अभी सुबह 6:30 बजे ही यहां पर इतनी गर्मी है कि मैं तो ये वीडियो रिकॉर्ड करके निकल जाऊंगा। और होटल, जिस होटल में मैं रुकता हूं वो फुल्ली एसी होटल है और उसके अंदर एसी होटल में मैं उपवास और प्रार्थना करूंगा। दूसरे दिन सुबह वापस यहां पर आऊंगा। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में उतरती नहीं है, सुबह 6:30 बजे इतनी यहां पर गर्मी है, 7 बजे के बाद, 7:30 के बाद आप तो रुक नहीं सकते इधर। यीशु मसीह ने 40 दिन कैसे निकाले होंगे? यहां तक कि रात को 7-8 बजे तो इतनी ठंड होती है, इतनी ज्यादा ठंड कि यीशु मसीह ने 40 दिन, ऐसा लिखा यीशु मसीह के बारे में कोई इंसान उनके साथ उस वक्त नहीं था। मार्क पहले अध्याय में लिखा जानवर थे, जानवर कुछ लोग थे, यहां पर के दूतों की हाजिरी भी उनके साथ में थी, इंसान कोई भी नहीं था।
ऐसे हालात में, ऐसी जगह पर बाइबल कहती है यीशु मसीह चिल्लाकर प्रार्थना करना जानते थे, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना जानते थे। प्रार्थना करना सीरियसली ले लो। आमीन। प्रार्थना ही क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम उद्धार पाए हैं, प्रार्थना के द्वारा ही यहां तक आए हैं। प्रार्थना को थोड़ा और समय दो, थोड़ा और सीरियसली ले लो। आमीन। आमीन। दूसरी तैयारी यीशु मसीह की थी, वचन बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आमीन। बाइबल बहुत अच्छी तरह से जानते थे। शैतान ने जब उनके सामने इस बात को लाकर रखा, या तो तीनों बातों को लाकर रखा। ओके, मैं एक वाक्य यूं कह दूं, जब आपको पता ही है, हर व्यक्ति जानता होना चाहिए मेरी कमजोरी क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। जब आपको पता हो कहां कहां मैं मार खा रहा हूं, तो वहां पर जाके गिड़गिड़ाओ ना, वहां पर बोलो प्रभु यीशु मेरी आंखें कंट्रोल में नहीं रहती हैं, मेरा शरीर कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर कोई मेरे ईगो को हिला दे, फिर तो प्रभु यीशु मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। प्रभु यीशु के आगे जाके गिड़गिड़ाओ, वहां पर जाओ, वो सही जगह है। क्योंकि हम जो सहते हैं वो उन्होंने सहा है। उन्होंने जिस शैतान को भगाया, उनकी सहायता से वो बोलते हैं, बाइबल कहती है वो तुम्हारे शत्रुओं को हराएगा, वो तुम्हारे शत्रुओं को भगाएगा। उधर जाके हम गिड़गिड़ाएंगे, वो छुड़ाएगा, वो बदलेगा, वो कमजोरी में सामर्थ देगा और बाहर लेकर आएगा। आमीन। ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की हो तो क्या किया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। विश्वासी लोगों ने किया क्या? करो। आमीन। आमीन। दूसरा, वचन अच्छा पढ़ो। मुझे अरुण ने कहा यूथ मीटिंग थी मुंबई में, और यूथ मीटिंग में अच्छे प्रश्न आए थे। एक प्रश्न ऐसा था कि पास्टर साहब, मैं बार बार पाप में गिरता हूं, बार बार, और इतना मैं बार बार पाप में गिरता हूं, क्या मेरे लिए माफी है? आज मुझे यही समझ में नहीं आता, क्योंकि इतनी बार इस गलती को मैं कर चुका हूं, क्या मेरे लिए दूसरा मौका है? एक प्रश्न ये था, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न, मुझे इस चीज में से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? जवाब बहुत ही सिंपल है। पिछली बार हमने देखा हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक दूसरे के खिलाफ है। आमीन। और दो लोग जब लड़ाई करते हैं, मैं उसी के साथ लड़ाई करके जीत सकता हूं जो मुझसे कमजोर है। जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, उसके साथ मैं लड़ाई करने जाऊंगा तो मैं हार ही जाऊंगा। सिंपल हिसाब है। आमीन। आपका शरीर, इसके लिए हम सब कुछ करते हैं, इसको भरपूर पोषण देते हैं। कुछ लोग तो रात को सीरियल देखते हैं, वही सीरियल दोपहर को वापस आती है तो वो वापस देखते हैं। अरे सू स्टोरी है यार। आंखों को पोषण दो, शरीर को पोषण दो। मैंने सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन दिया। कई सारे क्वेश्चंस के लिए मेरा एक ही आंसर था। आपकी आत्मा हार जाती है क्योंकि आपका शरीर ज्यादा ताकतवर है। आत्मा को खिलाओ, आत्मा का खुराक ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। आमीन। आप इस वचन को जितना पढ़ेंगे, जितना आत्मा को खाना खिलाएंगे, मेरा सिंपल हिसाब आज से नहीं बरसों से है, जो मेरी समझ है कि आपको क्या करूं कि मैं वापस नहीं गिरूं। अरे वापस नहीं गिरूं, आपकी जो हड्डियां कमजोर है उसको मजबूत बनाओ। आमीन। आप क्यों बार बार गिर रहे हैं? क्योंकि आपकी हड्डियां में कैल्शियम कम है, आपकी ताकत कम पड़ रही है। आप क्यों बार बार पाप में गिर रहे हैं? सिंपल बात, आपकी आत्मा कमजोर है। उसको मजबूत बनाने के लिए आप बाइबल पढ़ो। आप बाइबल ज्यादा पढ़ो, ज्यादा पढ़ना शुरू करो, और बाइबल आप ज्यादा पढ़ेंगे ना, आपकी आत्मा इतनी मजबूत होती चली जाएगी। आज जो पाप आपको बार बार गिराता है, कल आपको लगेगा नहीं इसको तो हराया जा सकता है। परसों आपको ऐसा लगेगा अरे इसको कौन नहीं हरा सकता, और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा ये है कौन? क्योंकि आपकी आत्मा, आपने बराबर खुराक खाई है। आमीन। बाइबल पढ़ो, यह आत्मा की खुराक है।
यीशु मसीह शैतान परीक्षा करने आया तो उसको ऐसा नहीं बोलते हैं पागल कहीं का, समझता नहीं मैं कौन हूं, ऐसा नहीं बोला। शैतान जानता था ये कौन है। आप सोचो, खुद के उत्पन्न करता के आगे अगर वो परीक्षा कर रहा है तो भी यीशु मसीह उसको यूं नहीं बोलते हैं अरे पागल, किसकी परीक्षा कर रहा है, पता नहीं मैं कौन हूं। उन्होंने क्या किया, वचन को इस्तेमाल किया। आमीन। लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या कहा, शैतान लिखा हुआ है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन हर शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जिएगा। किधर लिखा है, व्यवस्था विवरण 8 और 3, पुनर्नियम 8 અને 3। 2 आयत पढ़ते हैं, चलो। भजन संहिता 119 9, Psalms 119 9 and 11। ભજન સંહિતા ગીત શાસ્ત્ર 119 9 અને પછી 11। ગીત શાસ્ત્ર 119 9 અને 11। જુવાન માણસ પોતાનો જીવનક્રમ શાથી શુદ્ધ કરી શકે, તારા વચન પ્રમાણે તેને વિશે સાવધ રહેવાથી હું તારી વિરુદ્ધ પાપ ન કરું, માટે મેં તારું વચન મારા હૃદયમાં રાખી મૂક્યું છે। क्या लिखा है, दाऊद क्या लिखता है, जवान आदमी किस तरह से शुद्ध रह सकता है, तेरे वचन को ध्यान में रखते हुए। आमीन। यानी ये वचन ही है जो हमको शुद्ध रख सकता है। आमीन आमीन। तेरे खिलाफ क्या बोलता है 11वें में, तेरे खिलाफ मैं पाप न करूं इसलिए तेरा वचन मैंने अपने हृदय में छिपा के रखा है। हृदय में छिपा के रखा है का मतलब क्या है, मुंह जबानी किया है, याद किया है। आमीन। वचन याद करो, इसीलिए वचन याद करो। परमेश्वर, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं बेस्ट हाई स्कूल में जॉब करता था। मेरे स्कूल के ट्रस्टीज वगैरह वो सब ज्यूइश हैं, यहूदी, और उनके बच्चे मेरे हाथ के नीचे पढ़ते थे। एक दिन कहा गया कि उस दिनों के लिए सब लोग इजराइल जा रहे हैं। कहा अच्छा, बोले बार मिtzvah है, विधि होती है। तो मैंने पूछा वो किस लिए विधि होती है, बोलता ये बच्चे मूसा के पहले 5 पुस्तक मुंह जबानी बोल सकते हैं। क्या 13 साल की उम्र में इसको A+B होल स्क्वायर में गड़बड़ी होती है, मैथ्स में गड़बड़ी होती है, साइंस में गड़बड़ी होती है। बोलता है हाँ, यरूशलेम जाकर 1 महीने तक पार्टी देंगे, 1 महीने तक लोगों को खिलाएंगे, हमारा बच्चा तो राह बोलता है। और हमारे बच्चे और हम क्या करते हैं, यीशु मसीह रेगिस्तान में वहां पर वचन का इस्तेमाल करते, मुंह जबानी है। आमीन। वचन मुंह जबानी करो, यही है जो पाप से बचा सकता है। D.L. मूडी साहब का बहुत बहुत फेमस वाक्य था, या तो ये वचन तुमको पाप से दूर रखेगा या तो पाप तुमको इस वचन से दूर रखेगा। विश्वासी लोग बाइबल बहुत अच्छी तरह से और ज्यादा 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 पढ़ो। आमीन। बहुत ज्यादा। यही हमको ताकत देगा परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। आमीन। अगर आपने सिलेबस अच्छी तरह से तैयार किया है तो फिर परीक्षा कहीं से भी आने दो, प्रश्न किधर से भी पूछने दो, आपको तो आता ही। और हमारे जीवन का सिलेबस ये है। आमीन। ये सिलेबस जितना अच्छी तरह से आपने तैयार किया, फिर प्रश्न आने दो ना, किधर से भी आने। इसको अच्छी तरह से पढ़ो, इसको अच्छी तरह से तैयार करो। आमीन। और आखिरी बात, इसके ऊपर ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट संडे बोलना है। आखिरी बात, तीसरी बात, परीक्षाओं पर जय प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी बात, अपने आप को व्यस्त रखो, बिजी रखो। आमीन। पता है यीशु मसीह की क्या पहचान थी?
देखो ये परमेश्वर खुद शब्द सदे हुआ लिखा है, द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, हमारे बीच में वे रहे। मरकुस 6 अध्याय घर जाकर पढ़ना, ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जब नाजरेत अपने घर में गए और अपने गांव में जाकर वहां पर जब उन्होंने प्रचार किया और वे प्रार्थना करने लगे, लोग क्या कहने लगे? ये कारपेंटर असुथार। उन्होंने यीशु मसीह को काम करते देखा था। आमीन। यूसुफ वे सुथार थे और उसके मरने के बाद बड़ा भाई यीशु मसीह होने के नाते 30 साल तक यीशु मसीह ने वहां पर काम किया था। ओके, अच्छी तरह से पढ़ ले। जब 30 साल हुए तो सेवकाई में उन्होंने कदम रखा। आमीन। कई लोग बोलते हैं 12 साल से 30 साल का उनका रिकॉर्ड नहीं है, वो इंडिया में आए थे, योगा सीख रहे थे और इधर से योगा सीख के गए। तो मेरा कहना है तो आप बाकी सब योग गुरु को छोड़ो और यीशु मसीह के पीछे चलो। आपका कोई योग गुरु मुर्दे में से जिंदा नहीं होने पाया। यीशु मसीह क्या सीख के गए कि आपके गुरुओं के भी गुरु हो गए, तो भी यीशु मसीह के पीछे चलो। आमीन। और 18 साल इधर रह के गए, इधर योगा सीख के गए और उधर जाके लाजरस को बोलते हैं मैं बहुत बड़ा योग गुरु हूं, बाहर आ। आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आमीन। आमीन। और इधर 18 साल रह के गए। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये लोग ऐसा बोलते हैं प्रभु यीशु इंडिया में रह के गए, फिर बाद में क्या बोलते हैं? अंग्रेज लोग क्रिश्चियनिटी लाए। अरे यीशु मसीह इधर रह के गए, यहाँ यीशु मसीह के टाइम से नहीं। सब दिशा में लोग बोलेंगे, लेकिन 18 साल इधर रह के गए और वहां पर लोग बोल रहे ये तो सुथार है, ये तो कारपेंटर है। मिसमैच। यीशु मसीह खुद काम करते थे। आमीन। अच्छी तरह से यूहन्ना का 2 अध्याय घर जाकर पढ़ना, ऐसा लिखा है मंदिर में प्रभु यीशु ने जब सब लोगों को मारा पीटा, टेबल उल्टे सीधे किए, लिखा चाबुक पहले खुद बनाई। चाबुक खुद बनाना कैसे जानते थे? क्योंकि वे सुथार थे, कारपेंटर थे। आमीन। कारपेंटरी का काम उन्होंने किया। आदम को परमेश्वर ने बनाकर क्या बोला? आदम ये दुनिया में तेरे को राज करना है, इधर बैठना आराम से और बोलना कौवे को बुलाया, कौवा एक काम कर तो 2 रोटी लेके आ, वो लेके आएगा, ऐसा बोला। ऐसा लिखा है बाड़ी को संभालने के लिए, उसमें काम करने के लिए उसको रखा। आमीन। आमीन। उत्पत्ति 2 और 15 आदम को काम करने के लिए रखा। हर व्यक्ति जो काम करता है उसी को परमेश्वर ने चुना। मुझे बिली ग्रैहम साहब का एक वाक्य बहुत अच्छा याद है। किसी ने उनको एक बार पूछा था कि बिली ग्रैहम साहब आपको पिक्चर देखने की इच्छा नहीं होती, आपको ये सब ऐसे देखने की इच्छा नहीं होती? बिली ग्रैहम साहब का जवाब था, अरे क्या बताऊं, मुझे इच्छा तो बहुत होती है लेकिन करूं क्या, टाइम ही नहीं। मैं इतना बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं। विश्वासी व्यक्ति व्यस्त होना चाहिए। आमीन। आमीन। जॉब करो अच्छी तरह से करो, बिजनेस करो अच्छी तरह से करो, बाकी का जो टाइम बचता है उसमें भी अपने आप को व्यस्त रखो। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, कोई अच्छी गवाहियां देखो। याद रखना हमारा फोकस कनान है। कौन सी चीज हमें कनान के करीब ले जाएगी और स्वर्ग के करीब और यीशु मसीह के करीब, उन बातों को करो, अपने आप को उन बातों में व्यस्त रखो। आमीन। आमीन। नवरा धूत लोगों નું કામ ગઈ હો ક્યારે તું પેલી ગઈ સાવ શું વાત કરો? હા 1:30:55 ગઈ। હા अपने आप को व्यस्त रखो। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? संदेश अगले हफ्ते, अभी सिर्फ आयत पढ़ा। मत्ती 9 आखिरी 2 आयत पढ़ो। मत्ती 9 37-38 होना चाहिए। मत्ती 9 आखिरी 2 आयत। ત્યારે તે પોતાના શિષ્યોને કહે છે કે ફસલ પુષ્કળ છે ખરી, પણ મજૂરો થોડા છે. એ માટે તમે ફસલના ધણીની પ્રાર્થના કરો કે તે પોતાની ફસલને સારો મજૂરો મોકલે.
क्या लिखा है? प्रभु यीशु को कैसे लोग चाहिए? मजदूरी करने वाले लोग चाहिए। आमीन। फसल बहुत है लेकिन मजदूर कम है। प्रभु यीशु को काम करने वाले लोग चाहिए। फ्री बैठे रहे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मजदूरी करने वाले लोग चाहिए। बिजी रखो अपने आप को। आमीन। आज का संदेश, आखिरी पॉइंट का ये तो मेन पॉइंट है। कई बार आपको और मुझे ऐसा होता है, कई बार हमको, मुझे तो होता भी नहीं, पता नहीं, लेकिन नहीं होता मुझे, क्योंकि मुझे क्या होता है मैं बताता हूं। लेकिन कई बार विश्वासी लोगों को होता है, क्यों मेरी इतनी परीक्षा, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों ऐसा नहीं होता ना, वैसा नहीं होता ना, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। कई बार विश्वासी लोग परीक्षा से इतने कंटाल जाते हैं जब इनको आशा नहीं दिखाई देती या तो पूरी बात जब समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत बड़ी चाबी देना चाहता हूं। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है देखते हैं। फिर से एक बार पढ़े लूक 4:1। फिर से एक बार लूक 4:1। ઈસુ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને યર્દનથી પાછો ફર્યો ને 40 દહાડા સુધી આત્માથી અહીં તહીં રાનમાં દોરવાયો। તે દરમિયાન શૈતાનથી તેનું પરીક્ષણ થતું। તે દિવસોમાં તેણે કંઈ ખાધું નહીં ને તે પૂરા થયા પછી તે ભૂખ્યો થયો। देखो क्या लिखा है, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद परीक्षा हुई है। आमीन। यानी ऐसा मत सोच लेना कि कोई विश्वासी पवित्र आत्मा से भरपूर है तो उसकी परीक्षा कभी नहीं होगी। ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद भी यीशु मसीह की परीक्षा हुई। परिणाम क्या आया? 13वीं आयत। या तो प्रभु यीशु ने किस तरह से सामना किया? 13वीं आयत। પછી શૈતાન સર્વ પરીક્ષણ પૂરું કરીને કંઈક મુદત સુધી તેની પાસેથી ગયો। देखो शैतान भाग गया, यीशु मसीह ने भागा ऐसा नहीं लिखा है, शैतान भाग गया। लेकिन अब परिणाम क्या आया? 14वीं आयत। ઈસુ આત્માને પરાક્રમે ગાલિલમાં પાછો આવ્યો અને તેના સંબંધીની ચર્ચા આસપાસના આખા પ્રદેશમાં ફેલાઈ ગઈ। देखो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यीशु मसीह परीक्षा देने जब जाते हैं या तो जब उनकी परीक्षा होती है, ये परीक्षा उन्होंने पास की। आमीन। उन्होंने शैतान को भगाया और जब शैतान भागा तो क्या लिखा है? जब शैतान को उन्होंने भगाया तो ऐसा लिखा है, फिर पवित्र आत्मा से भरपूर पहली आयत में और 13वीं आयत में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा ना सामर्थ्यवान, पराक्रमवान। आमीन। और फिर लिखा उनका नाम बहुत बड़ा हो गया, उनकी ख्याति दूर दूर तक गई। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, हमको इस तरह से देखना, अगर कोई परीक्षा आती है तो हमको भी इस तरह से देखना है कि मैं अपने आप को प्रार्थना के द्वारा तैयार करूं, वचन के द्वारा तैयार करूं, ताकि हम इस परीक्षा को पास कर जाएं। और क्योंकि इस तरह से इस परीक्षा को हम पास कर जाएं, और 5वीं में से 6ठी में कोई जाता है, जब परीक्षा कोई पास करता है तो हायर स्टैंडर्ड में जाता है। आमीन। यीशु मसीह ने यह परीक्षा पास की। आज कई बार लोग क्या सोचते हैं कि मैं भी चाहता हूं मेरे हाथों से बड़े काम हो, मैं भी चाहता हूं चिन्ह चमत्कार हो, मैं भी चाहता हूं मेरे द्वारा ये हो ना वो हो। लेकिन परीक्षा तो पास करो पहले। आमीन। आमीन। और परीक्षा जो पास करता है उसको परमेश्वर और अभिषेक देता है, उसका और इस्तेमाल करता है। आमीन। इसलिए जब परीक्षा आए ना तो हमको इस तरह से सोचना है कि मैं तो फेल होने वाला नहीं, मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं ज्यादा गिड़गिड़ाऊंगा, मैं ज्यादा वचन पढ़ूंगा, मैं ज्यादा अपने मुंह से वचनों को बाहर निकालूंगा। शैतान तू आया है एक रास्ते, लेकिन वचन में लिखा 7 दिशा में तुझे मैं भगाऊंगा, तू देख। और ये परीक्षा को मैं पास करके रहूंगा। आप सोच भी नहीं सकते आपकी ख्याति कहां से कहां जाएगी। आप एक कदम और करार की ओर जरूर जाओगे, लेकिन दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आमीन। दूसरों को भी छुड़ाएगा, दूसरों को भी आपके द्वारा आशीष देगा। इसे लड़ने से या तो परीक्षा से कभी पीछे मत भागो, ऊपर से अपने आप को तैयार करो। आमीन। वचन के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा, जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा हम भी करें, तो जैसा परमेश्वर ने उनके साथ किया वैसा हमारे साथ भी होगा। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु यीशु को दिल की गहराई से कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीहा, यहाँ तक हम आए हैं, अब पीछे नहीं जाएंगे। यहाँ तक आप हमें लेकर आए हैं। आप प्रभु यीशु मसीह
आपने वचन दिया है तेरे सभी शत्रुओं को मैं हराऊंगा। प्रभु यीशुआ, कितनी बड़ी बात है। इस युद्ध में हम अकेले नहीं, आप हमारे साथ में, लेकिन हमें जो तैयारी करनी है वो हमें करनी है। नेक्स्ट लेवल में हमें जाना है। हम बार बार पाप में गिरते हैं, बार बार प्रभु यीशुआ हम निराश हो जाते हैं, बार बार। ये होने का कारण यही है कि हमारी आत्मा कमजोर है। लेकिन आपने जो सिखाया आज प्रभु यीशु, हम वचन को ज्यादा पढ़ेंगे। ये हमारी आत्मिक खुराक है, इसको हम बहुत पढ़ेंगे ताकि हमारी आत्मा बलवान होती चली जाए, इतनी बलवान कि जो आज हमारी कमजोरी है वही कल हमारी ताकत बन जाए। हवा जिन 3 बातों में गिरी और आदम भी गिरा, जिन 3 बातों में आप प्रभु यीशुआ टिके रहे, हम भी आपके कदमों पर चलें और टिके रहें। हम भी गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें, उपवास करें, हमारी कमजोरियों को बार बार आपके पास लेकर आए। आपने वचन दिया है, मैं तुझे विजयवन बनाऊंगा, मैं तुझे विजय दिलाऊंगा, तेरे शत्रुओं को मैं हराऊंगा। और जब हम परीक्षा पास करेंगे, हम ऐसा नहीं सोचेंगे क्यों शैतान बार बार आ जाता है, लेकिन हम ये सोचेंगे, इस तरह से देखेंगे, जितनी बार वो हमला करेगा हमारे लिए भी मौका है, चलो अच्छी तरह से हम पास करें ताकि हम और भी आत्मा से भरपूर हो जाएं, और भी आत्मा का अभिषेक और पराक्रम हम पाएं, ताकि और भी आशीषित होकर कनान की ओर बढ़ते चले जाएं और दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण बनते चले जाएं। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। आमीन। ओ आकाशमाना हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકારો કરો। કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે। આમીન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુવા મસીહાની કૃપા, આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખશે। આમીન। ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુ, ધન્યવાદ।